संकटमोचन दरबार में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों ने हनुमत लला का सांगीतिक श्रृंगार किया। संकटमोचन संगीत समारोह के 100वें संस्करण की चौथी निशा में भी हनुमत लला को संगीतार्पण का क्रम जारी रहा। गुरुवार को भरतनाट्यम से शुरू हुआ प्रस्तुतियों का क्रम शाकिर खान के सितार वादन से अपने उत्तरार्ध तक पहुंचा। दिल्ली की रमा वैद्यनाथन के भरतनाट्यम ने तुलसीदास के श्री राम चरण सुखदाई के बाद अर्धनारीश्वर अष्टक के माध्यम से शिव शक्ति स्वरूप को नृत्य में उतारा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंश प्रदर्शन को उनकी भंगिमाओं ने विशेष रूप से प्रभावी बना दिया। विदुषी यामिनी कृष्णमूर्ति और विदुषी सरोजा वैद्यनाथन की शिष्या रमा ने हनुमान भक्ति पर आधारित अभंग पर आधारित नृत्य से विराम दिया। दूसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए एनआरआई ठाकुर चक्रपाणी सिंह। कच्छपी वीणा का वादन किया। राग किरवानी की अवतारणा का आरंभ उन्होंने आलाप से किया। दरभंगा के मूल निवासी ठाकुर चक्रपाणी न्यूयॉर्क लौटने से पहले कच्छपी वीणा वादन करते हुए विदेशी रूप और स्वरूप में परिमार्जित हो चुके प्राचीन वैदिक वाद्य यंत्रों को पुनः भारतीय होने का गौरव दिलाने की अघोषित मुहिम में जान फूंक रहे थे। अलापचारी और रागदारी की बानगी पेश करते हुए जोड़ और झाला में अपने गुरुजनों की शिक्षा का प्रदर्शन किया। तृतीय क्रम में पुणे के अजय पोहनकर ने ठुमरी के फूलों से संकटमोचन का सांगीतिक श्रृंगार किया। उनकी गायकी में पूर्वी अंग का प्रतिनिधित्व था तो पंजाबी अंग की गायकी भी साथ साथ झलक रही थी। विदुषी गिरिजा देवी के खास अंदाज वाली बनारसी ठुमरी की खास अदा भी बनारसियों को आनंदित कर गई। किराना और ग्वालियर घराने की रागदारी के दर्शन उन्होंने राग दरबारी की अवतारणा में कराए। छोटा ख्याल के बाद ठुमरी पर अपना गायन केंद्रित रखा। अपने लोकप्रिय एल्बम पिया बावरी की बानगी भी पेश की। पुणे के शाकिर खान ने सितार वादन की पारंपरिक धारा प्रवाहित की। राम मालकोस के सुरों को उनकी मांग के अनुरूप तारों से निकालकर श्रोताओं के हृदय में उतार दिया। जोड़ वादन के विविध पक्षों को बखूबी सामने रखा। कोमल और तीव्र स्वरों का संगम संतुलन दोनों ही प्रभावित करने वाला रहा। विलंबित मध्य लय और द्रुत तीन ताल में गतों की सुरीली अदायगी की। अंत में मिश्र खमाज में राम धुन बजाकर वादन को विराम दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संकटमोचन मंदिर के शताब्दी उत्सव में मुझे ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला और वो भी बिल्कुल संकटमोचन भगवान हनुमान जी के बिल्कुल सानिध्य में मुझे ये नृत्य करने का अवसर मिला। इसीलिए मैंने ऐसे पद चुने श्री राम के ऊपर, अर्धनारीश्वर के ऊपर और मारुति भगवान हनुमान जी के ऊपर ऐसे पद चुने जिसके माध्यम से मैं नृत्य सेवा इस पावन स्थल में कर सकती हूँ। बहुत बड़ा ये दरबार तो दरबार है और यहाँ पे एक अलग अनुभूति है, और यहाँ बजाना मतलब अपने आप को सार्थक करना है। हाँ देखिए, गिटार के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और गिटार के बारे में लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कच्छपी वीणा का ही एक रूप है ये गिटार अपने नाम में ही क्लियर है। ये हिंदुस्तान का इंस्ट्रूमेंट है। गिटार इंग्लिश में वेस्टर्न में टॉ नहीं बोलते, वहाँ टॉ बोलते हैं, समझे? तो जैसे तबला कहेंगे तो वो तबला बोलेगा, तबला, टॉ नहीं बोलता। तो गीत प्लस तार गिटार, ऐसा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो गीत के साथ बजता हो या जिस पर गीत बजता हो वो है गिटार। ये है इसका मूल नाम। इसके नाम में ही ये अपने आप बोल रहा है कि मैं कहाँ का हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान का है। और कच्छपी वीणा जो है, इसका मूल जो बेस है वो कच्छपी वीणा है।
कच्छप बिना, कच्छप को अगर अपसाइड डाउन कर दें, गिटार को अपसाइड डाउन करते हैं तो कच्छप की तरह दिखता है वो। अब गिटार को अपसाइड डाउन करेंगे तो कच्छप की तरह दिखेगा। और कच्छपी बिना साम वेद में है, उसका वर्णन है। साम गान में उसको लोग गाते थे, उस पर लोग बजाते थे। सेम थिंग इसमें भी है, वो गिटार में। और समय के हिसाब से बदलता गया, उसका रूप बदलता गया, जगह बदलता गया। हजारों साल से बहुत सारे विलुप्त हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट। अब ये प्रकृति का नियम है, जो आज कभी इधर कभी दिन है तो कभी रात है, जो अब आज इधर है कल उधर है। इस ढंग से वो चलते चलते इसका ये है। लेकिन मेन गिटार हिंदुस्तान का है, इसको वो पूरा क्लियर हम लोग को करना चाहिए। और गिटार को गिटार लिखे, गीत प्लस तार, गिटार, नॉट गिटार, गिटार। सर यहाँ पे आप प्रस्तुति आज से दिए हैं। हाँ, क्या मंच से कौन सी प्रस्तुति आज आपने दी है? मंच से राग किरबानी था, उसमें आलाप जोड़ झाला, आलाप जोड़ था। उसके बाद झपताल की थोड़ा विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में ये बजाया था मैंने।